एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ सीटेट के डिटेल्स को लेकर। बेशक एप्लीकेशन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड इन दिस वीक और मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि दिसंबर में एग्जाम्स होंगे। So it's always advisable कि let's start with the preparation in a very systematic way and you know इसका एक स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था कि आप लोग एक पर्टिकुलर चैनल या जो भी है एक चूज कर लीजिए एंड यू ऑल्सो सेलेक्ट अ बुक एंड वी शुड स्टॉप वैंडरिंग। ओके, रिसोर्सेज को जमा करने में इतना टाइम लग जाता है कि हम मेजर फोकस जो पढ़ना है उससे हट जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी सीडीपी का सिलेबस आपसे शेयर करूंगी, साथ ही साथ फर्स्ट सेगमेंट हम कुछ हद तक कवर करेंगे एंड देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू सॉल्व। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एंड एज आई नो मेनी आई ऑलवेज एडवाइज the teachers to appear for such exams। ऐसे एग्जाम्स को appear होना चाहिए। अगर सेलेक्ट होते हैं तो it is the best thing, अगर नहीं होते हैं then we are already you know on the process of learning, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है वो बहुत साल हो गए हैं शायद, या फिर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पा रहा। तो इट्स अ गुड रिविजन, इट्स लाइक फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज वेल। इट इज वेरी नीडेड टू जस्ट रिवाइज द टॉपिक्स, ओके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू सिक्योर you know a rank in CTET and get qualified as well। इस वीडियो के एंड में मैंने एक पीडीएफ अटैच किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ अटैच किया है 25 क्वेश्चंस का विथ सॉल्यूशन, सो यू कैन गो थ्रू इट फॉर प्रॉपर रिविजन। वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड गेट स्टार्टेड। विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है सिलेबस, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 सेगमेंट्स है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इसमें 3 सेगमेंट है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। सो एज यू कैन सी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, constructs and critical perspectives, concepts of child-centered and progressive education, critical perspective of construct of intelligence। इसको एक एक टॉपिक की तरह आप लोग पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. Distinction between assessment for learning and assessment of learning, school-based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice, formulating appropriate questions for assessing readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learning environment। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के 5 क्वेश्चंस होंगे एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, addressing learners from diverse backgrounds including disadvantaged and deprived, addressing the needs of children with learning difficulties, impairment, etc., addressing the talented, creative, specially abled learners। ये एक सेगमेंट है। साथ ही साथ लर्निंग एंड पेडागोजी में से आपको 10 सवाल आएंगे, जिसमें हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, तरीका पढ़ाने का कैसे सीखेंगे, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस, परफॉर्मेंस में क्यों नहीं आते, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कवर किया जाएगा, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज significant steps in the learning process, cognition and emotions, motivation and learning, factors contributing to learning, personal and environment। चलिए, ये तो हो गया पोर्शन के बारे में। अब आप लोग देखेंगे कि हम लोग शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है हम शुरू करते हैं। आज मैं बिल्कुल मुख्तसर सा बताऊंगी, फिर हम थोड़े सवाल जो है सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते ही आपके माइंड में कुछ चीजें आ जानी चाहिए कीवर्ड्स की शक्ल में। आप उसको देखिए कि व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट। ग्रोथ क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है, वेयर एज क्वांटिटेटिव है, एंड
development is qualitative. It growth talks about size, okay, increase in size, increase in height, okay, weight of a person, okay, ये उम्र तक ये changes आती हैं. That is what is growth, whereas development is overall and it covers various aspects. As you can see, growth can be measured quantitatively. Example, जैसे मैंने कहा कि change in height, weight, etc. Development जो है it is change in behavior, efficiency, capability, ये qualitative है. एंड यू नो ग्रोथ एक स्टेज पे जो है रुक जाता है, एक एज में जो है रुक जाता है, हाइट भी रुक जाती है ना. लेकिन डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है. ग्रोथ जो है एक हिस्सा है डेवलपमेंट का, ग्रोथ एक हिस्सा है डेवलपमेंट का. वेयर एज डेवलपमेंट में आपको कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल, इमोशनल और लैंग्वेज, ये सारी चीजें कवर होते हैं, ठीक है. और ग्रोथ के वास्ते फूड और एज जो है रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं. डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी, एजुकेशन, सोशल इंटरेक्शन, ये भी उतने ही मायने रखते हैं. ग्रोथ इज रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट एज आई सेड एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मेनी एस्पेक्ट्स. व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? आप देखिए, इन्फेंसी से पहले भी हमको, जैसे मैंने इससे पहले के वीडियोस में बताया, प्री नेटल स्टेज रहता है. प्री नेटल स्टेज इज लाइक बिफोर बर्थ जो 9 मंथ्स का जो है रहता है, थोड़े 36 to 40 वीक्स का वेरिएशन रहता है, तो दैट इज प्री नेटल स्टेज. उसके बाद इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड. सो ये है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. अब ये थोड़े चीजें हमको देखना है. प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ये है कि सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ये अक्सर पूछा जाता है, मीन्स सर से पैर के तरफ जाता है डेवलपमेंट, ओके. सिफेलोकॉर्डल, हेड डाउनवर्ड, चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड, देन आर्म्स, देन लेग्स, ठीक है. डेवलपमेंट में पहले सर से लेके, फिर आर्म्स, बाजुओं से लेके, फिर हाथों तक, फिर पैरों तक जाता है. देन प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, बीच में से बाहर के तरफ जो है इसका वो होता है बढ़ने का तरीका. स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स बिफोर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये याद रखना है. आर्म्स डेवलप बिफोर हैंड्स, इसीलिए बच्चों को पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आएंगे, फिर फाइन मोटर स्किल्स आएंगे. ये भी एक चीज बहुत याद रखने वाली है. ग्रॉस मोटर स्किल में वो जो है पकड़, हाथ से रिलेटेड काम करेंगे, लेकिन फाइन मोटर स्किल्स में वो बारीकी से, जैसे बटन लगाना या लिखना, ये चीजें जो है, या फिर आप लेस बनना, ये सारी चीजों को जो है आप फाइन मोटर स्किल्स में काउंट करेंगे. तो इट टेक्स टाइम. सो एज द डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम प्रॉक्सिमो डिस्टल, अंदर से बाहर की तरफ होता है, ठीक है. Hands and feet develop before toes and fingers. Maturation, sequence of biological changes in children. Maturation का मतलब क्या है? Growth और development का दोनों का involvement रहता है maturation में. It is unfolding of learning, ठीक है. जब growth or development together and depends on changes in the brain and nervous system. These changes assist children to improve their thinking abilities and motor skills. तो दोनों का साथ ही साथ होना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब 12 साल का बच्चा है तो वो काफी मेच्योर्ड इनफ है कि वो ये सारी चीजें समझ सकता है, हम जब ये बोलते हैं. सो वी आर लिंकिंग इट विद द development. So this is very very important for us to know. Okay, cephalocaudal, proximodistal और maturation. सेम थिंग. और एक चीज याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ठीक है. डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑर्डरली है, स्ट्रक्चर्ड है, सीक्वेंशियल है, एक के बाद एक, ओके. ऐसा नहीं कि सीक्वेंस नहीं है, कभी कुछ डेवलप हो जाता है, ऐसा नहीं है. यूनिक डेवलपमेंट है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है अपना तरीका होता है बिल्ड होने का. इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का असर होता है डेवलपमेंट पे. और मेच्योरेशन एंड लर्निंग, ये दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है. बच्चा मैच्योर इनफ है या नहीं सीखने के लिए, और सीखा या नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो ये दो चीज. इस वीडियो के एंड में मैंने एक पीडीएफ अटैच किया है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ अटैच किया है 25 क्वेश्चंस का विथ सॉल्यूशन. सो यू कैन गो थ्रू इट फॉर प्रॉपर रिविजन. Watch the video completely and get started. Wish you all the best.